अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ आलू गोश्त शोरबे की ऐसी रेसिपी जो कि किसी भी दावत में चार चांद लगा सकता है। शादियों में मिलने वाला ये मज़ेदार सा आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन आपकी शान को बढ़ा सकता है। जब आप इसे रखेंगे दस्तरखान पर तो सब लोग इसको चट कर जाएंगे और आपसे रेसिपी तो ज़रूर पूछेंगे किस तरह बनेगा मज़ेदार सा सालन। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg बीफ इसके लिए दरकार होगा और दरमियानी साइज़ की हम इसकी बोटी रखेंगे। उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। आज हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सिर्फ 30 मिनट में सालन रेडी हो जाएगा। कुकिंग ऑयल को हमने डाल दिया है, हस्ब ज़रूरत डाल लीजिएगा। उसके बाद कुछ खड़े मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसमें 1 तेज़पत्ता है, 2 दालचीनी की स्टिक्स है, 3 से 4 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है। तो बस यही साबुत खड़े गरम मसाले जाएंगे इसमें। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज आपने थोड़ी सी इसमें ज़्यादा डाली है क्योंकि हम इसमें ग्रेवी बनाने वाले हैं। तो अक्सर जब आलू गोश्त का सालन कुछ लोग बनाते हैं तो उस पर प्याज तैरी होती है, तो आज ये मसला भी हल हो जाएगा। बहुत आसान मेथड आपको बताऊंगी। प्याज को हमने इतना फ्राई किया है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस ऐसा ही कलर देना है, तेज़ कलर बिल्कुल भी नहीं करना प्याज का। अब इसमें डाल देंगे हम बीफ को। तो गोश्त डाल के और गोश्त को प्याज के साथ में हमें फ्राई करना है ताकि इसका जो ब्लड है वो ड्राई हो जाए। इतना हम इसको भून लेंगे और ये तमाम प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही होगा। तो अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेते हैं। आप लोगों से भी यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ पर गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया। तो अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच छोटे वाला मैंने भर के इसमें डाल दिया है। डाल के मिक्स कर लेंगे। चम्मच अगर बड़े साइज़ का है तो आपने आधा खाने का चम्मच इसमें बिल्कुल फ्रेश ही यूज़ करना है। इसको डाल के 30 सेकंड तक इसके साथ मैं फ्राई कर लूँगी। तो लीजिए ये इसके साथ फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ पिसे हुए मसाले। तो पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें रेड चिली पाउडर है 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच है, हल्दी 1/4 खाने का चम्मच है और ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच। टमाटर डालेंगे, 2 से 3 टमाटर यूज़ कर लें। स्किन उतार दी है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। अब ये मैं इतना पानी डालूँगी कि गोश्त गल जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 गिलास पानी जाएगा और इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको लिड लगा के इसको 20 मिनट तक पका लेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स देखें, यहाँ पर मैंने इसकी लिड को हटा दिया है और ये देखें गोश्त का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया है। तो आपने गोश्त जब गल जाए उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस करना है। अगर 20 मिनट में आपका गोश्त गल जाता है तो फिर आपने इस रेसिपी को आगे फॉलो करना है, वरना दोबारा से पकने के लिए रख दें। 25 से 30 मिनट में बहुत अच्छा सा गोश्त गल जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा जो है गोश्त अच्छा सा गल चुका है। और अब इसमें डाल देंगे आलू। मीडियम साइज़ के आलू कटिंग करे हैं, ये डालेंगे इसमें। छोटे छोटे आलू नहीं डलते कभी भी आलू गोश्त में, बड़े ही साइज़ के आलू जाएंगे। इसको डाल के इसके साथ अच्छी तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पर देखें ये बहुत अच्छे से इसके साथ में भुन रहा है और पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इसकी भुनाई अच्छी होगी तो ही आपका सालन मज़े का बनेगा। तो अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो बस ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। जब ये अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें ग्रेवी करनी है और ग्रेवी के लिए हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। टैप वाटर डालेंगे इसमें। जितनी ग्रेवी आपको दरकार हो उतना ही आपने पानी डालना है। मैं 2 से 3 गिलास डालूँगी। बहुत ज़्यादा ना थिक ग्रेवी होगी ना थिन होगी, बस दरमियानी ही हम रखेंगे ग्रेवी। बहुत ज़्यादा पतला शोरबा भी अच्छा नहीं लगता, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा लगता है। तो बस इसको पकने देंगे जब तक आलू ना गल जाए। तो इसको मैंने लिड लगा के तकरीबन 2 मिनट आलू को गला लिया है। आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। और ये देखें कितनी परफेक्ट ग्रेवी इसकी बनी है। लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च की टिप्स को मैंने थोड़ा थोड़ा सा नीचे से कट कर लिया है। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे जो कि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू पैदा करेगा। तो ये देखें सिंपल मसालों से बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनके तैयार हो गया है। 1 मिनट इसको पका लें, उसके बाद देखें आप फाइनली इसकी लुक देख सकते हैं। देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। प्याज आप देखें बिल्कुल भी शोरबे के अंदर नहीं तैर रही है, बिल्कुल ग्रेवी इसकी परफेक्ट बनी है। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन है। कौरमे और कढ़ाई को ये सालन पीछे छोड़ देगा। तो शादियों में बनने वाला ये मज़ेदार आलू गोश्त का सालन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।